आपने घूर में जार स्टार्ट किया अपने किचन से, स्टार्ट करके यू मेड अ बिजनेस एंड यू हैव सोल्ड ओवर 40 करोड़ ऑफ वर्थ। सो फ्रॉम योर होम किचन टू द मार्केट, वो जर्नी कैसे हुई? घर पे ऐसे ही मैंने जैम्स बनाने शुरू करे और फिर धीरे धीरे मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि जो मैं बना रही हूँ बहुत यूनिक है और इंडिया में इस समय एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैंने बस घर से शुरू करा विद अ फेसबुक पेज, ट्विटर पेज। सो राधा आंटी को अब ये कैसे अप्रोच करना चाहिए? सबसे पहला अप्रोच होता है ट्राई कराने का। फूड में टेस्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स द किंग। एंड आई वुड से कि आज के टाइम में ऑफलाइन रिटेल में घुसना बहुत एक्सपेंसिव है, तो स्टार्ट ऑनलाइन फर्स्ट। पीपल कंज्यूम सबसे पहले विद देयर आइज। प्राइसिंग के लिए दो बेंचमार्क होते हैं, वन इज़ योर कॉम्पिटिशन, सो इट शुड डिपेंडिंग ऑन कि आपका कंपटीशन क्या है, उससे बहुत ऊपर बहुत नीचे नहीं होना चाहिए। देन सेकंड थिंग इज ऑब्वियसली योर कॉस्ट। अगर आपका कॉस्ट ही 10 रुपये है तो आप 9 रुपये में नहीं बेच सकते हो। तो बिगेस्ट चैलेंज आई थिंक इज क्योंकि इन दिस इंडस्ट्री राइट, जो दिखता है वो बिकेगा राइट। अगर नहीं है फिर आउट ऑफ स्टॉक तो यू विल लूज सेल्स। अपेक्षा मेरी मॉम है, वो ना बहुत अच्छी कुक है। वो बंगाली स्वीट्स बनाती हैं, नेबर्स को देती हैं। कभी कभार शी मेक्स ग्रेवी प्रीमिक्सेस, वो नेबर्स को देती हैं। एंड लोग बोलते हैं कि आप ना एक बिज़नेस स्टार्ट करो, बट वो कभी कर नहीं पाती हैं। एंड आई एम श्योर कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे हाउसवाइफ्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टैलेंट है, अच्छा प्रोडक्ट है, बट वो उसको बिजनेस नहीं बना पा रहे हैं। एंड आपकी स्टोरी इंस्पायरिंग इसलिए बिकॉज आपने अपने किचन से स्टार्ट करके, होम किचन से स्टार्ट करके यू मेड अ बिजनेस एंड यू हैव सोल्ड ओवर 40 करोड़ ऑफ वर्थ। तो इस पॉडकास्ट से ना मुझे ये सीखना है कि अगर कोई ऐसा यूज़र है जिनके पास एक प्रोडक्ट है, एक पैशन भी है, बट उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के पॉडकास्ट से दे गेट अ स्टेप बाय स्टेप गाइड कि वो अपने पैशन को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड ये पॉडकास्ट स्पेशली इज़ फॉर राधा आंटी बिकॉज वो एक बहुत अच्छी कुक है एंड शी वांट्स टू डू अ बिजनेस। तो उनके लिए ये पॉडकास्ट स्पेशली है होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपेक्षा, स्टार्टिंग विद योर जर्नी, आपने घूर में जार स्टार्ट किया अपने किचन से। सो फ्रॉम योर होम किचन टू द मार्केट, वो जर्नी कैसे हुई? सो आई वुड से कि शुरू में बस कुकिंग का पैशन था। बचपन से मेरे को कुकिंग का बहुत शौक था। एंड आई ट्राइड कि आई वॉज लिविंग इन पेरिस इन 2009 और वहाँ पे मैंने एक हॉलीडे पे एक छोटे बेड एंड ब्रेकफास्ट पे एक बनाना जैम खाया विच वॉज वेरी यूनिक, फ्रेशली मेड। एक तो बनाना, यूनिक फ्लेवर एंड प्लस नो केमिकल्स, नो प्रेजर्वेटिव जो नॉर्मली जैम्स में होते थे। एंड वी इन इंडिया हमने कभी जब बनाना जैम नहीं खाया है, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, मैंगो, येस, बट बनाना वॉज वेरी यूनिक। तो मैंने वापस आके वो रिक्रिएट करने की कोशिश करी। एंड बिकॉज आई वॉज अ गुड कुक तो इट वॉजंट दैट डिफिकल्ट। एंड लाइक यू सेड नो, बहुत लोग होते हैं तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं एंड एट होम यू कैन मेक अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, लॉट ऑफ वुमेन डू दैट। तो मैं भी घर पे ऐसे ही मैंने जैम्स बनाने शुरू करे और फिर धीरे धीरे मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि जो मैं बना रही हूँ बहुत यूनिक है और इंडिया में इस समय एग्जिस्ट नहीं करता है। सो और फिर फ्रेंड्स और फैमिली व्हेन दे वुड ट्राई इट, दे वुड आस्क फॉर बॉटल्स। तो फिर मैंने सोचा कि ओके ये व्हाई डोंट ट्राई सेलिंग इट। तो मैंने बस घर से शुरू करा विद अ फेसबुक पेज, ट्विटर पेज। इनफैक्ट उसमें इंस्टाग्राम भी था नहीं। तो ट्विटर पे और फेसबुक पे मेरी फर्स्ट सेल्स हुई एंड देन फॉर द फर्स्ट 3 years इट वॉज अ होम बिजनेस फ्रॉम माई किचन, मेकिंग अ फ्यू 100 jars एवरी मंथ। सो अपेक्षा, आज के पॉडकास्ट के लिए मैंने एक प्रोसेस को, हाउ टू बिल्ड अ फूड ब्रांड फ्रॉम होम, इसको 7 स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग द राइट अप्रोच, देन टेस्टिंग सेल्स, प्रोडक्शन, मास्टरिंग ऑफलाइन चैनल्स, पैकेजिंग, प्राइसिंग एंड सेल्स। तो बेसिकली इन ब्रॉड टॉपिक्स पे आज डिस्कस करने वाले हैं। सो राधा आंटी को अब ये कैसे अप्रोच करना चाहिए? शी मेक्स बंगाली स्वीट्स, तो अब वो उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आई थिंक सबसे फर्स्ट स्टेप है कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। ऑफकोर्स वो एस्टेब्लिश्ड है कि इट्स अ गुड प्रोडक्ट, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो है अगर टेस्ट अच्छा है तो उसमें यूनिक क्या है, जो ऑलरेडी बाजार में है उससे अलग क्या है, दैट इज समथिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका यूएसपी क्या है, वॉट मेक्स इट डिफरेंट, वॉट मेक्स इट स्पेशल, वॉट मेक्स इट समथिंग जो अवेलेबल ऑलरेडी नहीं है। और वाई वुड अ कस्टमर बाई इट, कोई क्यों खरीदेगा, उसमें क्या ऐसा स्पेशल है दैट समबडी विल वॉन्ट टू बाई इट। दैट समथिंग यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट। देन उसके बाद जो है ऑब्वियसली जब प्रोडक्ट है और उसकी डिमांड देखनी है तो आई थिंक सबसे पहला अप्रोच होता है ट्राई कराने का। फूड में टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स द किंग राइट। सो टेस्ट जरूरी होना, उसका फीडबैक लेना चाहिए। सो यू हैव टू गिव अवे एज मच फ्री सैम्पल्स, जितना टेस्टिंग करा सकते हो लोगों को, फ्रेंड्स, फैमिली, टेस्ट कराओ टू गेट देयर फीडबैक एंड आस्क पीपल टू बी मोर नेगेटिव, जिससे कि नेगेटिव फीडबैक से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होती है। बिकॉज जो आप घर पे बना रहे हो मे बी यू थिंक इट्स द बेस्ट, बट व्हेन यू सब उसको बेचना है तो मास मार्केट में उसकी अपील होनी चाहिए राइट। सो आई थिंक जितने नेटवर्क में फैमिली फ्रेंड्स हैं उनको फ्री में सैम्पल्स देके उनसे फीडबैक लो, उनको बोलो कि गिव मी द मोस्ट नेगेटिव फीडबैक दैट यू कैन। आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू स्टार्ट टू बिल्ड द प्रोडक्ट। तो अब जैसे ये कर लिया,
शी हैज़ गिवन हर प्रोडक्ट टू लेट्स से 5, 10, 15, 20 नेबर्स, सब ने अच्छा फीडबैक दिया, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? सीधा लॉन्च एज अ मास प्रोडक्ट या फिर स्टार्ट इन अ स्मॉल कम्युनिटी फिर एज अ बिजनेस, या फिर जस्ट ट्राई टू क्रैक वन ब्रांड, क्या करना चाहिए? सी आई थिंक अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है, बट आई थिंक पहले स्मॉल स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा सा और सैम्पलिंग करनी चाहिए आउटसाइड योर कम्युनिटी ऑल्सो, यू नो प्रोडक्ट को बेसिकली प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढनी है, राइट? तो प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए पीएमएफ ढूंढना ज़रूरी है, एंड उसके लिए ट्रायल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अपनी कम्युनिटी से बाहर भी उसकी सैम्पलिंग करना, प्लस शुरू में थोड़ा सा कॉस्ट एनालिसिस करना, यू नो व्हाट इज़ द कॉस्ट दैट यू आर इनकरिंग फॉर इट, उसको किस प्राइसिंग पे बेचना है, जो कंपटीशन है वो किस प्राइस पे बेच रहा है, आपका क्या प्राइस बैठेगा एज पर योर कॉस्ट, राइट? सो व्हेन जब प्राइस सेट करते हैं, इट्स अ बैलेंस ऑफ टू थिंग्स, वन इज द बेंचमार्क जो कंपटीशन का है, सेकंड इज योर कॉस्टिंग, उन दोनों का एक बैलेंस करके प्राइस ढूंढना पड़ता है जहाँ पे यू आर मेकिंग मनी एंड यू नो इट इज़ वायबल टू सेल दैट प्रोडक्ट एंड स्केल इट अप। तो वो करने के बाद उसको फिर जो है प्राइसिंग सेट करने का, यू हैव टू ट्राई सेलिंग इट ऑब्वियसली एंड सी की डिमांड क्या है, पीपल वो इतना पैसे देने को रेडी है क्या फॉर दिस प्रोडक्ट। सो प्राइसिंग पे और डिस्कस करेंगे हम इन डेप्थ इन द लेटर सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। जस्ट टू क्लोज दिस सेक्शन, अगर राधा आंटी ने अपना पीएमएफ ढूंढ लिया, उसके बाद उनको इस प्रोडक्ट को बिजनेस बनाने के बारे में सोचना कैसे चाहिए? मतलब द नेमिंग ऑफ इट, किस तरह पोजीशन करना है उसको, इसे हेल्दी प्रोडक्ट, या फिर कैसे उसको सोचना कैसे चाहिए? सो पोजिशनिंग जो है, सी ऑब्वियसली वेदर आपको उसे मास ब्रांड बनाना है तो उसकी पोजीशनिंग बहुत अलग होएगी, प्रीमियम बनाना है तो उसकी पोजीशनिंग अलग होएगी, राइट? सो वो पोजीशनिंग सोचनी पड़ेगी बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव और आप किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं। इफ़ इट इज़ नेचुरल है, हेल्दी है, और आई यू पुटिंग लाइक यू नो सम केमिकल्स प्रिजर्वेटिव उसको मास स्केल करने के लिए, तो दैट यू हैव टू डिसाइड। देन ऑल्सो फूड ब्रांड्स में लाइक शेल्फ लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसकी शेल्फ लाइफ है कि नहीं है। अगर शेल्फ लाइफ नहीं है, शॉर्ट शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट्स में बहुत मुश्किल होता है स्केल करना, तो शॉर्ट शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट के लिए यू नो यू हैव टू सी कि उसकी शेल्फ लाइफ टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, तो लैब में उसकी टेस्टिंग कराना, हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट, उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन सेट होता है, राइट? अगर कोल्ड चेन प्रोडक्ट है, फिर हैज़ टू बी केप्ट इन द फ्रिज, तो उसका अप्रोच बहुत अलग होएगा। इफ इट्स गॉट अ शेल्फ लाइफ एंड देन ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स मच ईजियर। तो आई थिंक मेकिंग श्योर कि ओके वॉट एवर यू आर मेकिंग उसकी क्या शेल्फ लाइफ है, शेल्फ लाइफ के बेसिस पे, और उसको स्टोरेज क्या चाहिए, रूम टेम्परेचर पे रखना है या फ्रिज में रखना है या फ्रोजन रखना है, उसके बेसिस पे यू हैव टू प्लान देन योर डिस्ट्रीब्यूशन टू स्केल अप द बिजनेस इवेंचुअली, राइट? बट ऑल दिस टेक्स टू मच ऑफ लर्निंग कि कोल्ड प्रोडक्ट है तो कितना शेल्फ लाइफ होगा, क्या केमिकल्स यूज्ड हैं। एज अ होम मेकर, हाउ कैन दे डिसाइड, हाउ कैन दे लर्न बेसिकली अबाउट दिस इंडस्ट्री? आई थिंक सबसे लाइक सी एज अ होम मेकर, एज अ होम बिजनेस जब शुरू करते हैं एज अ होम बिजनेस, तब कुछ नहीं पता होता है। उस समय पे ऑब्जेक्टिव बस होता है कि प्रोडक्ट बनाओ और यू नो सेल एज मच एज यू कैन एंड गेट एज मच फीडबैक। जितना फीडबैक आएगा उससे यू लर्न इवेंचुअली। आई मीन आजकल तो देयर लॉट ऑफ रिसोर्सेज, व्हेन आई स्टार्टेड तब इतना नहीं था, अब तो यू नो ऑनलाइन इतने रिसोर्सेज हैं, इतने यूट्यूब वीडियोज़ हैं, वे यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स, यू नो। एंड आई थिंक देन आफ्टर यू फील कि ओके प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया है एंड यू वांट टू एक्चुअली एस्टैब्लिश दिस, तो फिर hiring somebody from a food technology background is very important to understand the science of the food. So that's what even I did. शुरू में I also made a lot of mistakes. मुझे भी नहीं पता था कि you know जब मैं शुरू में बनाती थी तो मेरे जैम्स फ्रिज में रखने पड़ते थे, उनको कैसे शेल्फ स्टेबिलिटी देनी है, उनको कैसे फिर यू नो स्केल अप करना है उसकी प्रोडक्शन, मेकिंग श्योर की क्वालिटी कंसिस्टेंसी वही हो, उसके लिए थोड़ा सा फूड साइंस समझना पड़ता है, यू नो। तो इफ़ यू कैन नॉट डू दैट मच स्टडीज और उतना रिसर्च नहीं कर सकते हो, तो फिर हायर समबडी फ्रॉम अ फूड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, बिकॉज दैट विल हेल्प, दैट पर्सन विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द साइंस जो आप बना रहे हो उसके भी, ना उसको कैसे यू नो बड़े लेवल पे बनाना है। क्योंकि घर पे 100 बॉटल बनाना या 2 किलो का बैच बनाना, 10 किलो का बैच बनाना वर्सेस मेकिंग 100 kg का बैच, बहुत बहुत कुछ चेंज हो जाता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि यू नो 100 kg की बैच में भी वही क्वालिटी और वही टेस्ट आए जो आपके 1 किलो या 2 किलो के बैच में आ रहा है। एंड आई थिंक दैट उसमें फूड टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करती है। सो बहुत सही बोला आपने कि 2 किलो बनाना और 100 किलो बनाना में बहुत फ़र्क है। सो अब राधा आंटी ने टेस्ट कर लिया, मार्केट फीडबैक आ गया, प्रोडक्ट अच्छा है, बट अब उनको प्रोडक्शन बढ़ानी है ताकि बेच पाए ज़्यादा। अब उसके लिए वो क्या करना चाहिए? शुड शी टेक अ लोन, या फिर एंजल इन्वेस्टमेंट, या फिर शुड शी क्रैक अ गुड क्लाइंट ब्रांड फर्स्ट, उसके बाद सोचें इस बारे में? आई थिंक इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी बाद में आना चाहिए। मतलब फ्रॉम माई एक्सपीरियंस शुरू में तो है जितना कर सकते हो विदाउट एन इन्वेस्टमेंट उतना बेटर है। थोड़े बहुत आई मीन शुरू में ज़्यादा फंड नहीं चाहिए होते, यू नो, बिकॉज टू सेल क्या चाहिए, यू नीड इंस्टाग्राम पेज, यू नीड शॉपिफाई, इन सब में ज़्यादा पैसे लगते नहीं है, राइट?
कंटेंट भी मोबाइल से बन जाता है आजकल, सो उसमें ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं होती, एंड ऑन अ स्मॉलर स्केल मशीनरी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती एज सच, राइट। तो यू जस्ट नीड टू बिल्ड अ छोटा सा टीम, तो 2-4 जने हायर करने होते हैं, उसमें इतना इन्वेस्टमेंट, तो आई वुड से कि इनिशियली तो ऑब्वियसली ट्राई बाय योर सेल्फ एंड पुट वॉट एवर लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी यू कैन अपने घर से ही, एंड जब जो थोड़ा सा जब स्केल करने का तब उसके बाद फंडिंग लेनी चाहिए, राइट, बिकॉज यू डोंट नीड अनलेस इट्स अ वेरी, अगर कोई बहुत टेक्निकल प्रोडक्ट है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉप चिप्स बना रहे हो या कुछ, तो देन यू नीड मशीनरी जो बिना मशीन के नहीं बन सकता है, मगर इफ इट इज समथिंग जो बिना मशीन के बन सकता है देन इतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, आई वुड से। एंड अगर बहुत ज़रूरत भी है तो मे बी फ्रेंड्स एंड फैमिली आई थिंक इज द बेस्ट वे कि रेज अ लिटिल बिट ऑफ मनी, जो आपके आसपास लोग हैं हु बिलीव इन यू एंड हु हैव टेस्टेड द प्रोडक्ट, हु लाइक इट, दे विल बी लाइकली टू इन्वेस्ट। तो जब आप फर्स्ट टाइम गए थे रिटेलर के पास तो उनको आपने क्या बोला कि वाई शुड दे कीप द gourmet jar in their shops? सो जब मैंने शुरू करा था, मतलब इट वॉज अ वाइल बैक, सो आई थिंक रिटेल हमने शुरू करा है 2016-17-18 में, और उस समय पे इतने ऑप्शंस नहीं थे इन द मार्केट, राइट। तो हमारा यूएसपी ये था कि वी वर प्रेजर्वेटिव फ्री था, नेचुरल था, कोई एडिटिव्स नहीं थे, एंड इट वॉज अ लाइक फ्रेशर प्रोडक्ट। उस समय पे मेरा कॉम्पिटिशन था मोस्टली इंपोर्टेड ब्रांड्स, बिकॉज like almost 10 years back the perception used to be कि imported is gourmet, and used to associate premium and gourmet with imported products and not with Indian. तो my competition was mostly that, तो मेरा price point उनसे थोड़ा सा कम था, it was मतलब जो mass commercial brands थे उनसे higher था but imported से कम था, so that was one advantage. Second was कि it was fresher, एक imported products होते हैं कि वो 6 महीने पहले बने, 1 साल पहले बने, and उनका transit time बहुत ज़्यादा होता है. So my products were fresher obviously, so one it was fresher, second it was less expensive, thirdly obviously because it was natural preservative, इसके options बहुत कम थे, तो these were the selling propositions जो हमने यूज़ करे थे to get into the stores. मेन चीज़ ये है कि प्रोडक्ट अलग होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ यूनिक होना चाहिए, एंड आई वुड से कि आज के टाइम में ऑफलाइन रिटेल में घुसना बहुत एक्सपेंसिव है, तो स्टार्ट ऑनलाइन फर्स्ट। ऑनलाइन में आप टेस्ट कर सकते हो एंड इट्स वेरी निम्बल, उसमें मतलब फटाफट यू कैन इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। तो ऑफलाइन में बहुत वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती है, तो ऑफलाइन इज समथिंग दैट यू शुड डू मच लेटर। तो अपेक्षा मान लेते हैं कि हम गए किसी रिटेलर के पास, उन्होंने मना कर दिया रखने से हमारा प्रोडक्ट, वो कह रहे हैं कि बहुत ब्रांड्स हैं, बहुत स्पेस की कमी है, तो वी कांट कीप इट, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? लाइक आई सेड, ऑफलाइन रिटेल मत शुरू करो, पहले ऑनलाइन शुरू करो, एंड रिटेल में पैसे देने पड़ते हैं टू एंटर रिटेल, तो इट्स नॉट दैट ईजी, मतलब बिकॉज स्पेस इज लिमिटेड। ऑफलाइन रिटेल में एवरी स्क्वायर फुट मैटर्स, तो ऑफलाइन में घुसने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है वन टाइम टू गेट ऑन द शेल्फ। तो दैट्स आई वुड सजेस्ट कि अगर इफ़ यू रियली हैव टू डू इट, कि करना ही है ऑफलाइन में, तो स्टार्ट विद जो नेबरहुड स्टोर्स होते हैं, जो प्रीमियम, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट पोजिशनिंग, बट जो चेन्स होती हैं उनमें तो यू कैन, आई डोंट एडवाइज स्टार्टिंग। जो नेबरहुड स्टोर्स होते हैं विच यू प्रॉब्ली नो द ओनर और द पर्सन बिहाइंड द काउंटर, उनसे बात करो एंड स्टार्ट एंड टेस्ट आउट योर प्रोडक्ट्स देयर। और शुरू में आई थिंक अगर कोई लाइक इवन अगर वो भी मना कर देते हैं, तो जस्ट टेल देम ओके आई विल गिव यू जैसे 6 पीसेस और 12 पीसेस, आप रख के देखो, बिकेगा तो मुझे पैसे देना, नहीं बिकेगा तो मैं वापस ले लूँगी। दैट इज़ द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू फॉलो, बिकॉज उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए उसमें कुछ भी, राइट। सो अगर उनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप उनको बस ये बोलो कि आप रख के देख लो, 1 महीने बाद मैं देखूंगी, अगर नहीं बिका तो मैं वापस ले लूँगी, देन आई थिंक मोर और लेस दे शुड बी ओके। बट दैट्स वन स्ट्रैटेजी यू कैन यूज़ टू स्टार्ट विद स्मॉल स्टोर्स, जो आसपास स्टोर्स हैं नेबरहुड में। तो आप कह रहे हैं कि सबसे पहले राधा आंटी को स्टार्ट करना चाहिए इंस्टाग्राम पेज से, उसके बाद शी कैन गो ऑन टू क्विक कॉमर्स, एंड देन क्विक कॉमर्स नॉट येट, आई मीन आफ्टर क्विक कॉमर्स भी बहुत ट्रिकी है, और अभी भी अब क्विक कॉमर्स में घुसना भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज देर आर सो मेनी ब्रांड्स हु वांट टू बी ऑन क्विक कॉमर्स, सो इट्स नॉट दैट ईजी टू गेट ऑन क्विक कॉमर्स राइट नाउ। एंड ऑल्सो अगेन क्विक कॉमर्स में फिर इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए, मार्केटिंग स्पेंड चाहिए, तो दैट समथिंग अगेन शुड कम एट अ लेटर स्टेज। So at what stage, if अगर हम बात करें in terms of sales, तो what aim can she make कि इस नंबर के बाद I will look for this offline retail and quick commerce? Like I think if it's we are food products की बात कर रहे हैं, तो फूड प्रोडक्ट में एटलीस्ट अगर आप 5-7 लाख सेल महीने का कर रहे हो, उसके बाद अप्रोच करो क्विक कॉमर्स को या रिटेल को। पहले आई थिंक फर्स्ट 10 lakhs ऑनलाइन से ट्राई करना चाहिए। ऑफलाइन एंड जनरल ट्रेड में पैकेजिंग का कितना बड़ा रोल होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ऑफलाइन और आई मीन ऑन द शेल्फ, जब प्रोडक्ट शेल्फ पे रखा है तो इट हैज़ टू स्टैंड आउट, बिकॉज देयर विल बी सो ऑल योर कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो अराउंड यू, राइट। अगर आप जाओगे से पास्ता सॉस का सेक्शन है, तो उसमें 1000 पास्ता सॉस होंगी, तो उसमें हाउ डज योर प्रोडक्ट स्टैंड आउट, तो उसमें पैकेजिंग थोड़ी यूनिक होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, सो द कलर्स मैटर अ लॉट, सो आई कैचिंग होना चाहिए, राइट। एंड ऑल्सो विजिबिलिटी, मतलब पैकेजिंग ऑब्वियसली इज वॉट अट्रैक्ट्स द पीपल, राइट। पहले पीपल कंज्यूम सबसे पहले विद देयर आइज, आई फील।
उसके बाद टेस्ट करते हैं, राइट? सबसे पहले तो आप देखते हो उसे, तो वो पैकेजिंग ही अट्रैक्ट करती है, उसमें कुछ अलग होना चाहिए विच विल टेल पीपल कि ओके ओके आई शुड ट्राई दिस, राइट? मेक देम वांट टू ट्राई इट, तो वो टेम्पटिंग होनी चाहिए. सो पैकेजिंग ऑब्वियसली आपकी पोजीशनिंग बताती है कि आपका प्रोडक्ट प्रीमियम है, मास है, यू नो व्हाट्स द पोजीशनिंग दैट ऑल्सो. सो दैट काइंड ऑफ योर ऑडियंस विल गेट अट्रैक्टेड टू इट कंसिडरिंग द पैकेजिंग, यू नो, बेस्ड ऑन द पैकेजिंग. सो जो आपका पैकेजिंग है दैट्स ट्रांसपेरेंट लेबल्स एंड दैट्स गिविंग अ वेरी इंटरनेशनल वाइब, राइट? सो अब जो राधा आंटी हैं उनको तो ना कलर्स का आइडिया है ना फॉन्ट्स का आइडिया है. शी इज जस्ट अ होम मेकर. लड्डू बनाना आते थे, स्वीट्स बनाते आती थी, वो बना दी और बेचना चाहती हैं. सो नाउ व्हाट कैन शी डू टू लर्न अबाउट दिस पैकेजिंग? कौन से कलर्स यूज़ करें, किस तरह उसको स्टैंड आउट करें मार्केट में? आई थिंक उसके लिए अगर अपने आप नॉलेज नहीं है तो फिर एजेंसीज हैं, फ्रीलांसर्स हैं. आई वोंट से एजेंसी, और फ्रीलांसर्स बहुत सारे हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स, young kids, you know, who like you, who can do graphic designing. You can always hire a freelancer to do your product packaging, right? तो आई थिंक उनको किसी यंग, यू नो, 20 समथिंग ईयर ओल्ड को हायर करना चाहिए, फ्रीलांसर को, टू मेक देयर पैकेजिंग, डेवलप देयर पैकेजिंग फॉर देम, बिकॉज पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट. आई मीन ऑफ कोर्स, यू नो, यू चेंज योर पैकेजिंग. जब मैंने शुरू करा था मेरी पैकेजिंग बहुत अलग थी, यू नो, एट द होम बिजनेस इट वॉज अ पिंक पोल्का डॉट कवर, यू नो, वेरी. बट जब मैंने उसे रिटेल में रखा तो वी रियलाइज कि पिंक लेबलिंग एंड पिंक ब्रांडिंग इज नॉट गुड बिकॉज इट्स वेरी फेमिनिन. और यू नो, एंड उस समय पे फिर आई वांटेड टू मेक इट ट्रांसपेरेंट, बिकॉज आई वांटेड कि लोग देख पाए कि अंदर क्या है, बिकॉज वी आर अ क्लीन लेबल ब्रांड. हमारे नो प्रेजर्वेटिव, नो केमिकल्स, ऑल ऑफ दैट इज, तो हमारा लेबल बहुत क्लीन है. सो एट द एंड आई वांटेड कि इवन दैट क्लीन लेबल शुड ट्रांसलेट टू द लेबल कलर एज वेल, राइट? सो व्हेन इट्स ट्रांसपेरेंट पीपल कैन सी कि बॉटल के अंदर क्या है. कभी कभी होता है यू बाय समथिंग बाहर से सॉलिड लेबल है, एंड व्हेन यू ओपन इट यू डोंट नो अंदर कैसे होएगा, राइट? सो दैट वाज द आइडिया. सो आई थिंक पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर श्योर, एंड इवेंचुअली यू कैन ऑलवेज चेंज इट. अगर कोई गलती हो जाती है तो इट्स नॉट लाइक योर पैकेजिंग स्टेज द सेम फॉर एवर. बट आई वुड से दैट टू स्टार्ट विद, अगर खुद की नॉलेज नहीं है तो फिर हायरिंग अ फ्रीलांसर टू डिजाइन द पैकेजिंग इज अ गुड आइडिया. एंड ऑब्वियसली लुक एट योर कॉम्पिटिशन. आई वुड से दैट्स द फर्स्ट प्लेस टू स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, प्राइसिंग में भी, प्रोडक्ट में भी. यू नो, कॉम्पिटिशन एनालिसिस करो कि वो किस टाइप की पैकेजिंग कर रहे हैं, यू नो, नेशनली और इवन इंटरनेशनली. सो अगर हम बात करें कंपटीशन की, सो हाउ शुड वन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द कंपटीशन? अगर हम बात करें लोकल मार्केट्स की, इंटरनेशनल मार्केट्स की, व्हाट आर सम ब्रांड्स जिनको आपको कुछ एक्सटेंट तक आप कॉपी कर सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो? I think like you can always take inspiration from, you know, your like you take inspiration from what you see around you, right? So जो other दूसरे brands हैं इस category में, maybe it could not be the same category, हो सकता है दूसरी category में हो, but you like the packaging, right? तो उससे you can take inspiration. As long as it's not the same. I mean, I know that a lot of brands have gotten inspired from our packaging because we were the first ones, I think, to do a transparent label with big white bold letters on it, and now there are a lot of brands doing it. And of course, even I got inspired by a lot of international brands, by my travels, you know, where I saw very clean label products. So you can take you know, inspiration from all these brands, of course. अपेक्षा, अब आते हैं प्राइसिंग पे. अब राधा आंटी का तो बड़ा सिंपल है. उनको लगता है 10 में बनाया मैंने ये स्वीट्स, मैंने 30 में बेच दिया, 20 रुपये कमा लिए. बट एट वन स्टेज शी वॉज नॉट फोकस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स, द पैकेजिंग कॉस्ट्स. ना वो टीम की कॉस्ट अकाउंट में ली, ना वो मास प्रोडक्शन के लिए अकाउंट में कॉस्ट ली. तो एज अ इंडिविजुअल स्टार्टिंग आउट, अब प्राइसिंग कैसे बिठा सकते हैं? सो जैसे मैंने बताया कि प्राइसिंग के लिए 2 बेंचमार्क होते हैं. वन इज़ योर कॉम्पिटिशन. सो इट शुड, आई मीन, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कॉम्पिटिशन क्या है, उससे बहुत ऊपर बहुत नीचे नहीं होना चाहिए. देन सेकंड थिंग इज ऑब्वियसली योर कॉस्ट. अगर आपका कॉस्ट ही 10 रुपये है तो आप 9 रुपये में नहीं बेच सकते हो, राइट? सो एंड इनफ, ऑब्वियसली लाइक यू सेड, यू नो, देयर हैज़ टू बी दैट रूम, क्योंकि आज तो ठीक है घर पे बना रहे हैं एंड यू हैव नो एडिशनल कॉस्ट, नो ओवरहेड कॉस्ट, राइट? बट कल को देयर विल बी अ टीम, देयर विल बी मार्केटिंग कॉस्ट, देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ऑल ऑफ दैट. तो उतना बफर होना चाहिए कि कल उस प्रोडक्ट को उसी प्राइस पे आप बेच सकते हैं. एंड ऑल्सो शुरू में आई थिंक एज अ होम बिजनेस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी टेस्ट आउट कर सकते हैं. मे बी यू कैन सेल इट, यू नो, अगर कॉस्ट 10 है तो मे बी 20 पे बेच के देखो, 30 पे बेच के देखो, 15 पे बेच के देखो, यू नो. एंड दैट्स द थिंग ऑफ ऑनलाइन बेचने में आप ये प्राइसिंग टेस्ट आउट कर सकते हो, E/B टेस्टिंग जो बोलते हैं, राइट? मे बी सेम प्रोडक्ट को आप एक प्लेटफॉर्म पे, यू नो, 15 में बेचो, एक पे 20 में बेचो, एंड ट्राई आउट. मे बी और टाइमिंग के हिसाब से 1 महीने कम करा, 1 महीना, तो ऑनलाइन में ये एडवांटेज होता है. तो दैट गिव्स यू अ लिटिल बिट मोर क्लैरिटी कि धीरे धीरे यू कैन सी कि विच इज़ द स्वीट स्पॉट, यू नो, फॉर द प्राइस, कि कहाँ पे बेचना चाहिए. बट आई वुड से सबसे पहले तो कंपटीशन को ही लेके चलते हैं. दैट इज़ द बेस लाइन स्ट्रैटेजी कि अगर आपका कंपटीशन इस प्राइस पे बेच रहा है ऑन अ लार्जर स्केल, तो इवेंचुअली यू विल ऑल्सो हैव सिमिलर कॉस्ट बेसिकली, राइट?
ऑफ कोर्स एज अ होम बिजनेस कॉस्ट हाई होती है व्हेन यू आर डूइंग इट योर सेल्फ, मैनुअल ज़्यादा होता है, लेबर ज़्यादा होती है, तो दोज कॉस्ट आर हायर. बट इवेंचुअली विद इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब बिजनेस बड़ा होता है तो वो कॉस्ट कम हो जाती हैं. बट देन यू हैव डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, सेल्स टीम का कॉस्ट, ऑल ऑफ दैट हैज़ टू बी फैक्टर्ड इन. बट क्रिएट अ बैलेंस आई वुड से ऑफ योर कॉस्ट. टिपिकली फूड इंडस्ट्री में एटलीस्ट 3x वी शुड टेक जो कॉस्ट है आपकी इन टर्म्स ऑफ MRP. 3 to 4x मिनिमम होना चाहिए, स्ट्रेचिंग टिल से 5x. दैट्स द काइंड ऑफ फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज. कॉस्ट में क्या क्या करेंगे इंक्लूड इसमें हम? कॉस्ट में आपका ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल कॉस्ट आएगा जो स्ट्रेट कॉस्ट है. पैकिंग मटेरियल होएगा, लाइक जिसमें भी आप पैक करो, वेदर से बॉटल, बॉक्स और कार्टन जो भी है. देन उसके बाद एंड इंक्लूड योर लेबल एंड ऑल ऑफ दैट. सो रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, देन ऑफ कोर्स योर लेबर कॉस्ट, द टाइम दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड इन द बिगिनिंग. वो बहुत मुश्किल होता है वैल्यू उसकी कॉस्ट निकालना, स्पेशली जब खुद बना रहे होते हैं. बट इवेंचुअली लेबर कॉस्ट उसमें करनी होती है. देन अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी, गैस जो भी यूज़ हो रही है टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट, वो लगेगी. एंड ऑफ कोर्स उसके बाद इवेंचुअली यू हैव फिक्स कॉस्ट लाइक रेंट एंड, बट वो फिक्स होती है, सो दे नॉट इन द कॉस्ट ऑफ द गुड. बट अगर हमें कॉस्ट देखनी है तो कॉस्ट में बेसिकली लाइक द कॉग्स ऑफ द प्रोडक्ट, तो इट्स रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल एंड देन योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच इज यूटिलिटी लाइक गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड लेबर. तो अपेक्षा आपने जो बोला कि स्टडी और कंपटीशन, बट अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि कंपटीशन तो एक बड़ा ब्रांड है, दे हैव अ सेलिब्रिटी फेस ऑन देयर पैकेजिंग, एंड उसमें क्या है समटाइम्स दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर इंग्रेडिएंट्स एज वेल. वो उतना हेल्दी नहीं है एंड वो बेच रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ द सेलिब्रिटी लोग खरीद रहे हैं. अब राधा आंटी का तो क्या है, वो बनाती हैं अपने घर में, तो उनको बनाना है कि लोग अच्छे से खाएं, पेट भरे, मन भरे, खराबी भी ना हो उनको हेल्थ की कोई. तो उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट ही इतना हाई है. अब वो देखती हैं कि मैंने तो बनाया ही 40 में, मार्केट में 60 का बिक रहा है. तो नाउ इन दैट केस व्हाट कैन शी डू कि वो जस्टिफाइबल कॉस्ट रख पाए विद रिगार्ड्स टू हर प्रोडक्ट? थोड़ा सा प्रीमियम आप जा सकते हो उससे, लाइक अगर कोई कंपटीशन 60 में बेच रहा है, मे बी यू पुट एट 65 और 70, थोड़ा बहुत लाइक 10-15% ऊपर. बट व्हाट विल हैपन है कि शुरू में आपकी कॉस्ट हाई है बिकॉज आपकी वॉल्यूम कम है. जब आप धीरे धीरे बिजनेस को स्केल करोगे तो आपकी जो है परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी. तो जो आप मटेरियल अभी 100 रुपये में ले रहे हो, मे बी यू कैन बाय इट फॉर 50 और 60, तो आपकी वो 40 रुपीज़ की कॉस्ट भी धीरे धीरे कम होकर मे बी 20 तक आ जाएगी, राइट, विद स्केल. एंड देन जब वो कॉस्ट कम होएगी देन देयर विल बी मोर ग्रॉस मार्जिन एंड देन अदर एक्सपेंसेस विल कम इन ओवर देयर. तो आई थिंक इवेंचुअली वो बैलेंस आउट हो जाता है बिकॉज शुरू में आपकी कॉस्ट भी कम होएंगी. जैसे आप घर से कर रहे हो, डूइंग इट योर सेल्फ, सो ऑब्वियसली योर लेबर कॉस्ट इज नॉट देयर, योर ओवरहेड्स आर नॉट देयर, सो योर कॉस्ट इज मच इज हायर बट योर एक्सपेंसेस आर लोअर, राइट. तो वो धीरे धीरे आई थिंक जैसे जैसे बिजनेस स्केल करेगा तो जो फिक्स कॉस्ट है वो बढ़ेंगी और फिर जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है वो कम होती जाएंगी, जो कॉग्स होंगी वो कम हो जाएंगी. तो इवेंचुअली वो बैलेंस आउट करेगा. बट अगर आप कंपटीशन अगर 60 में बेच रहे हैं और आप 80-90 का करोगे तो फिर वो चांस ऑफ बिल्डिंग द बिजनेस और सेलिंग इज मच लोअर. उसमें आपको फॉर एग्जाम्पल अगर ऑनलाइन बेच रहे हैं तो योर कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग विल बी मच हायर, सो इन द एंड यू विल नॉट मेक मनी. So basically volume is the answer. Volume is the answer with any brand. Obviously volume is the answer. Scaling up is important because शुरू में मतलब you can stay a small business also. अगर आप चाहते हो तो आप you can be a small business selling at 80 rupees that product which you're making for 40. That's also okay. But it all depends on कि आपके ambition क्या है, objective क्या है, कितना grow करना चाहते हो, right? Now अपेक्षा let's come to scaling. अब स्केल करने के लिए राधा आंटी को टीम भी चाहिए. उस टीम में उन्हें किन को हायर करना चाहिए and what positions are the most important? अब फूड प्रोडक्ट में बनाना है खुद ही तो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट तो है पीपल टू मेक दैट, राइट. एक लेवल पे आप खुद बना सकते हो घर से, बट आफ्टर दैट अगर आपको यूनिट सेटअप करना है तो यू नीड पीपल, वर्कर्स जो आपके प्रोडक्ट को बनाएंगे फिजिकली, राइट. सो दैट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंडली देन आई वुड से अ प्रोडक्शन मैनेजर और सुपरवाइजर जो उनको मैनेज करे और जो आई वुड से आइडली फूड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हो, राइट. तो वो जो है उसको स्केलिंग में हेल्प करेंगे, जिनको फूड का साइंस समझ में आता हो, राइट. सो देन वो 2 किलो का बैच या 10 किलो का बैच को 100 किलो तक कैसे बनाना है सेम क्वालिटी सेम कंसिस्टेंसी पे, दे विल हेल्प यू विद दैट, राइट. एंड देन गेट लाइक उसके बाद फिर जो है ऑब्वियसली सेल्स, वंस यू आई मीन व्हेन यू हैव द प्रोडक्ट तो सेल्स इज इंपॉर्टेंट, राइट. सो या तो खुद करो या फिर यू हैव टू हायर अ सेल्स टीम, आई वुड से. ऑनलाइन के लिए यू नीड पीपल हु कैन डू एडवर्टाइजिंग, ऑफलाइन के लिए यू नीड पीपल टू गो इन द मार्केट, राइट. सो डिपेंडिंग ऑन की कौन सी स्ट्रैटेजी चाहिए, कौन सा चैनल बिल्ड करना है, देन यू नीड टू हैव पीपल टू डू द सेलिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन, राइट. सो सेल्स टीम एंड देन द प्रोडक्शन, दीज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ऑब्वियसली फिर धीरे धीरे जैसे जैसे स्केल होएगा देन यू एड अदर पीपल लाइक फॉर ऑपरेशंस एंड फॉर एंड ऑफ कोर्स पैकिंग ऑर्डर एंड डिस्पैचिंग ऑल्सो विच इज इंपॉर्टेंट इनिशियली, राइट.
सो आई वुड से प्रोडक्शन टीम होनी चाहिए, फिर डिस्पैच टीम जो आपके ऑर्डर्स पैक करे और शिप करे, और फिर द सेल्स टीम, राइट, who's actually doing the selling. These are the three critical parts in the beginning. Then of course you add finance, you add operations, other functions in. शुरू में आई वुड से इनिशियली टू स्टार्ट विद जो लोग बनाएंगे, प्लस उनको थोड़ा सा मैनेज, या तो खुद मैनेज करो या फिर somebody from a food tech background, and then sales team and packaging team. Also, how can you make sure कि आपकी टीम लॉयल रहे आपसे in the longer period? This is very difficult, but it matters a lot. Team matters a lot. तो आपको you need people by your side. I would say that the only way to have loyalty is by giving ESOPs. Give them a share in the company जिससे कि उनकी ownership रहे. तो जब ओनरशिप होएगी तो अकाउंटेबिलिटी होगी, देन देयर बी लॉन्ग टर्म विजन, राइट, जिसका विजन आपसे अलाइंड हो, और जो मतलब हु वांट्स टू बी द लॉन्ग टर्म. आई वुड से hire lesser younger people because they tend to move faster. They are less patient, but at the same time hiring more experienced people is more expensive. So I think giving equity in the company, giving shares, that's the only way you can make people stay for long. So let's say अब राधा आंटी का बिजनेस बन चुका है 4-5 लाख रुपए पर मंथ का. अब नाउ शी वांट्स टू स्केल फर्दर, तो उसमें क्या चैलेंजेस आएंगे एंड हाउ कैन शी ओवरकम दोस चैलेंजेस? See, challenges like online में advertising is like you have to spend a lot on marketing. So इससे अगर 5-6 लाख के बाद you want to go on to quick commerce, right? So quick commerce में ads run करने पड़ते हैं because competition बहुत है वहाँ पे, and also discount भी देने पड़ते हैं क्योंकि everybody online wants discount, consumer wants discount, every brand is your competition is giving discount, तो आपको भी देना पड़ेगा. तो वो कॉम्पिटिशन डिस्काउंटिंग भी स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी. प्लस उसके बाद जो है आपका जो यू हैव टू बेसिकली बिल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन. आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्केल अप बियॉन्ड दिस लेवल, बिकॉज unless and until आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट टू कंज्यूमर जा रहा है फ्रॉम योर वेबसाइट, देन इट्स डिफरेंट. बट अदरवाइज वेदर यू आर सेलिंग कॉमर्स में या फिर ऑफलाइन स्टोर में, फिर देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन, बिकॉज प्रोडक्ट विल गो फ्रॉम योर फैक्ट्री और योर यूनिट टू से द डिस्ट्रीब्यूटर इफ़ यू हैव अ डिस्ट्रीब्यूटर. फिर डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर जाता है, फिर रिटेलर के यहाँ भी कभी कभी वेयर हाउसेज होते हैं, और लाइक क्विक कॉमर्स है, ब्लिंकिट, स्विगी, जेप्टो, इनके बड़े वेयर हाउस होते हैं. यू हैव टू सेंड टू देयर वेयर हाउसेज. फिर वेयर हाउसेज से दे सेंड इट टू देयर डार्क स्टोर्स. सो देयर इज अ long pipeline and you have to make sure that pipeline is stocked at all times. So the biggest challenge I think is क्योंकि in this industry, right, जो दिखता है वो बिकेगा, right, अगर नहीं है, if it's out of stock, तो you will lose sales, right. So you have to make sure कि your product is available. एक बार लॉन्च आपने कर दिया, लिस्ट कर दिया, उसके बाद अवेलेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अवेलेबिलिटी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सो मेकिंग श्योर कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टॉक है, आपके योर ओन फैसिलिटी हैज़ द स्टॉक, देन योर क्विक कॉमर्स वेयर हाउस हैज़ द स्टॉक, एंड मेकिंग श्योर दैट दे आर सप्लाइंग इट टाइमली बिफोर कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो बहुत चैलेंजिंग होता है. इट्स समथिंग दैट इवन वी स्ट्रगल विद, बिकॉज कभी कभी क्या है कि सेल बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, आप बना नहीं पा रहे होता वॉट एवर. सो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन को स्टॉक्ड अप रखना, दैट्स इंपॉर्टेंट. वो चैलेंज आता है. देन ऑफ कोर्स मेकिंग श्योर, आई थिंक जब स्केल अप करते हैं तो क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, बिकॉज बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो स्केल अप के चक्कर में क्वालिटी पे थोड़ा फोकस नहीं करते हैं. सो मेकिंग श्योर कि आपकी टेस्ट और क्वालिटी वही रहे, स्पेशली फूड प्रोडक्ट है तो टेस्ट कैन नॉट डिटीरियोरेट, because a lot of people lose focus of the taste जब वो scale up करते हैं, and then your customer moves away, फिर because एक बार आपको taste पसंद नहीं आया तो आप फिर वापस you will not buy that, right. So making sure that your customer वापस आए आपके पास, उसके लिए taste is very important. So focusing on the quality and consistency and not losing the taste, that is very very important when you're scaling up. So how have you made sure कि आपका distribution channels एकदम perfectly aligned है? Well, for us, it's been a while. Like I said, अभी भी हमारे challenges होते हैं. There are times when products are out of stock. It's good news also and bad news also. But I think we have distributors that we've been working with now for the past 6-7 years. And obviously हमारे पास अब इतना data है कि हम forecast कर सकते हैं, right? Because initially forecast करना बहुत मुश्किल होता है. But now that when you do it for like 3+ years, तो फिर you have enough data कि आप पैटर्न देख सकते हैं, व्हाट इज़ मूविंग, व्हाट इज़ नॉट मूविंग. जो बेस्ट सेलर है उसका स्टॉक ज़्यादा बनाएंगे, जो लो मूविंग है उनका कम बनाएंगे. मेकिंग श्योर कि आपका प्रोडक्शन प्लान जो है वो अलाइंड है इन टर्म्स ऑफ द सेल्स एज वेल, राइट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल्स, सो यू हैव टू हैव अ फोरकास्ट. फोरकास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्केल अप करने के लिए फोरकास्ट बनाना ज़रूरी है. मेकिंग श्योर कि किस चैनल पे कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है और उसके हिसाब से प्रोडक्शन करना, जिससे कि आपकी इन्वेंट्री पुरानी भी ना हो, बिकॉज यू डोंट वांट कि आपका प्रोडक्ट रखे रखे एक साल पुराना हो जाए, राइट. दैट ऑल्सो डज नॉट हेल्प. सो डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. सो वी यूज़ डेटा, मेकिंग श्योर दैट वी एनालाइज द सेल्स एंड वी प्रोड्यूस अकॉर्डिंगली एंड स्टॉक अप अकॉर्डिंगली एंड डिस्ट्रीब्यूट दैट वे. So Apeksha, what is more profitable, or rather what should a brand focus on, quick commerce or offline distribution channels?
इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन यू नो बिकॉज दोनों चैनल्स के अपने चैलेंजेस हैं. क्विक कॉमर्स इट्स वेरी हार्ड टू गेट इन नाउ, एंड वंस यू गेट इन उस पर स्पेंड बहुत ज़्यादा करना पड़ता है. सो यू हैव उनका मार्जिन विच इज़ वेरी हाई, यू हैव यू नो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, देन यू हैव योर ऑफर्स दैट यू हैव टू गिव, राइट. सो ये तीनों कॉस्ट मिला के काफ़ी हाई हो जाती हैं. एंड इस पे क्या है कि आपको कंसिस्टेंटली स्पेंड करना पड़ता है, बिकॉज द मोमेंट आप मार्केटिंग कम कर दोगे, एडवर्टाइजिंग अपनी कम करोगे, और सेल्स विल डिप बिकॉज योर कॉम्पिटिटर विल बिड ऑन यू नो दैट कीवर्ड दैट यू वांट टू कैप्चर. एंड ऑफलाइन में क्या है कि ऑफलाइन में इनिशियल खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज टू गेट इन टू ऑफलाइन यू हैव टू पे अ लिस्टिंग फ़ी. वो लिस्टिंग फ़ी रन्स इन लैक्स यू नो जनरली. सो हाँ, सो ऑफलाइन में एंटर करने के लिए भी लाइक इवन दो इट्स फास्टर कंपेयर टू क्विक कॉमर्स आउट से, बट लिस्टिंग फ़ी बहुत ज़्यादा होती है. बट एक बार आपने लिस्ट कर दिया है, वंस यूर ऑन द शेल्फ, तो वहाँ पे फिर इन्वेस्टमेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस नहीं होता है उतना. सो योर मार्केटिंग कॉस्ट इन ऑफलाइन आर मच लोअर. सो आई वुड से दैट देन if you compare that way, तो after the listing fees has been removed, तब offline is more profitable. But it's a harder channel than quick commerce, I would say, because offline में you need people, लोग चाहिए, plus आपका working capital बहुत block होता है, because you know once you supply your material, sale पैसे बहुत late आते हैं उसमें, तो working capital is also needed to be invested there. So that's the challenge there. But and I mean eventually I think both channels can be profitable once your brand is more established and you can spend lesser on marketing on quick commerce. वहाँ पे भी you will make money, but it's more tight, and I think यहाँ पे you have to be more on top of it every single day. ऑफलाइन में फिर भी थोड़ा सा है कि एक बार सेट हो गया, एक बार यू नो, तो रेगुलर पीओज आते रहते हैं एंड पीपल बाय रेगुलरली, एंड मार्केटिंग एंड कॉस्ट इज लेसर. Can you give me 3 tips for a brand which wants to come on quick commerce? Have a very strong operations process, you know, because with quick commerce operations बहुत मुश्किल होते हैं. मतलब you have appointment based deliveries होती है, तो you have to have a very solid person who can manage your operations in a way. That is one thing. Second, I would say stock अपना रखना, stock up होना चाहिए, because if your product starts selling तो बहुत जल्दी निकलता है क्विक कॉमर्स में, स्केल अप बहुत जल्दी होता है. So you have to make sure that you are prepared, you know, because otherwise आपका product out of stock होने लगता है, and then customers will switch to some other brand again, because it's very hard to, very expensive rather, to acquire customers, right? So making sure that you have enough stock is very very important. And then I would say third thing is कि थोड़ा सा you know advertising धीरे धीरे करो, not like a lot initially, because immediately अगर आप advertising करोगे, yes you will get sales, but वो sustainable नहीं होगी in the long run. तो build it up slowly, I would say. Were there some moments when you thought कि Gourmet Jar would fail? Lots. Yeah, of course. ये तो you know it's always there. Self doubt आता रहता है. There are lots of times which are, I mean, as an entrepreneur, I think everybody goes through so many ups and downs, and there are so many moments that you feel कि you know, okay, अब this is the last bit of it, अब नहीं चलेगा, you know, that keeps happening, you know. Of course, now I think we've come to a point where it's a more stable business. अब वो thoughts नहीं आते हैं. But in the initial years, definitely, I think even in the middle, I think you know scaling up के time पे लगता है, क्योंकि especially in my business, cash flow is always very tight, you know, because हमारा 95% business is on credit. तो पेमेंट बहुत लेट आती है, तो समटाइम इवन अगर प्रॉफिट भी है बट कैश नहीं होता है, राइट. सो कैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब कैश कम होता है तब लगता है, क्योंकि हाउ विल यू पे नेक्स्ट मंथ सैलरीज, हाउ विल यू पे नेक्स्ट मंथ रेंट, यू नो. सो ऑल ऑफ दोज थॉट्स कम, देन यू डू वरी कि कैसे होगा, एंड देन दोज मोमेंट्स एवरीबडी फेसेस, आई थिंक. Is this standard in the food industry कि आपका 95% क्रेडिट पे चलता है बिजनेस? मतलब इट डिपेंड्स ऑन द चैनल्स कि आप चैनल्स कैसे बिल्ड करो, बट अगर आपका D2C ज़्यादा है तो फिर इट्स बेटर, बिकॉज देन यूर सेलिंग डायरेक्टली फ्रॉम से, अगर सो इफ यू आर सेलिंग ऑन शॉपिफाई और अमेजॉन, देन योर पेमेंट कम्स मच फास्टर. क्विक कॉमर्स इज थोड़ा सा यू नो स्लोअर देन दैट, एंड द वर्स्ट इज ऑफलाइन में बहुत लाइक कभी कभी 6 महीने तक पेमेंट्स नहीं आती हैं, राइट. सो बिकॉज माई बिजनेस इज राइट नाउ मेजॉरिटी क्विक कॉमर्स एंड ऑफलाइन, दैट्स वाई आवर रो स्ट्रक्चर इज दैट हमारा 95% बिजनेस क्रेडिट पे है. If you have like say a business which is 50% on e-commerce, Amazon, Shopify, then your payments will come much faster. Talking about Gourmet Jar again, could you please share your journey of your initial years to now? मतलब कैसे growth हुई है आप? So I think for me it's been a very interesting journey, क्योंकि मैंने plan नहीं करा था business करने का. So I would say the first 5 years मतलब things were happening to me. I was not making them happen, you know. मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे लिए फर्स्ट 3-4 years बहुत आसान थे, वर्सेस लाइक इट्स द रिवर्स इन अ वे, बिकॉज शुरू में क्या था कि मैंने
बिजनेस बनाने का सोचा नहीं, इट वॉज मोर ऑफ अ पैशन टर्न इन टू अ होम बिजनेस, एंड देन अपने आप वर्ड ऑफ माउथ हो रहा था, अपने आप ऑर्डर्स आ रहे थे, तो उसमें मेरा था कि ऑर्डर आ रहे हैं, बस बना के सप्लाई करना है. दैट वाज द थॉट प्रोसेस, राइट. इवन जो मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग हुआ, दैट ऑल्सो हैपेंड काइंड ऑफ बाय एक्सीडेंट इन अ वे. आई वाज नॉट लुकिंग फॉर फंडिंग. आई एक्चुअली डिड नॉट इवन नो अबाउट फंड रेजिंग एंड ऑल दैट टाइम. तो दैट ऑल्सो हैपेंड लाइक एक्सीडेंटली. एंड उसके बाद जब थोड़ा 5 साल निकल गए, एंड देन वो हुआ कि ओके, अब इस बिजनेस को बड़ा बनाना है, राइट. जब एक्टिवली इसको स्केल अप करने का सोचा, देन प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग, बिकॉज देन व्हेन यू वांट टू ग्रो, राइट, देन देयर आर लॉट मोर चैलेंजेस, एंड देन यू बिजनेस को समझना पड़ता है. आई डिड नॉट हैव दैट मच अंडरस्टैंडिंग, बीइंग अ फ्रेंच टीचर, नेवर हैविंग हैड अ कॉर्पोरेट जॉब, तो मुझे बिजनेस की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. तो धीरे धीरे सीखना पड़ता है, सब कुछ सीखना पड़ा, लाइक स्पेशली फाइनेंस एंड अकाउंट्स. आई वाज वेरी वीक इन दैट, तो वो मुझे सीखना पड़ा. तो आई थिंक फर्स्ट 5 years वॉज मच ईजियर रिलेटिवली, बिकॉज थिंग्स वर जस्ट हैपनिंग. उसके बाद फिर आई हैड टू लाइक व्हेन आई हैड टू पुश द सेल्स, जब स्केल करना है, सेल करना है, मार्केटिंग करनी है, स्केल अप करना है, ऑपरेशंस की इश्यूज आते थे. कभी लेबल है तो बॉटल नहीं है, कभी बॉटल है तो लेबल नहीं है, प्रोडक्ट रेडी है तो कार्टन नहीं है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन. सो स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशन एज यू स्केल अप, these kind of challenges started happening later. And then I think when the business grew, तो वर्किंग कैपिटल भी उतना ज़्यादा फंसता रहता है, राइट. सो द कैश फ्लो प्रॉब्लम ऑल्सो स्टार्ट हैपनिंग मच लेटर फॉर मी. सो आई थिंक द फर्स्ट 5 years वर ईजियर, द नेक्स्ट 5 years वर मच टफर than the first initial years, and then I had to learn a lot more in the subsequent years, and now I would say things are starting to stabilize a little bit. कमिंग बैक टू राधा आंटी, नाउ इफ वी टॉक अबाउट उनका ब्रांड सेटअप हो चुका है, एंड व्हाट वुड यू से इज हर मंथली इनकम, मतलब वो महीने में कितना पैसा अर्न करना एक्सपेक्ट कर सकती हैं? I would say to start with like at least 1 lakh you can expect. Like अगर आप 10 लाख की सेल कर रहे हो उससे छोटे स्केल से, तो 10% net profit is something which is achievable very easily. तो at least 1 lakh is something you can expect to take home. And of course again it depends on उसके बाद how fast you want to scale, and how much you're growing and कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है उसमें. But 1 लाख is a decent amount जो शुरू से आप, not शुरू से but 5-7 लाख की सेल क्रॉस करने के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगेन डिपेंडिंग सो मेनी फैक्टर्स कि आप कैसे बिल्ड करते हो कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट. Awesome. On that note, thank you so much, Apeksha, for this conversation. Thank you so much. थैंक यू.